फाइबर मैक्सिंग बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे कॉमन ट्रेंड बनता जा रहा है। इसकी क्या रीज़न है? ट्रेंडिंग में चीज़ आती है ना, बेसिकली वो किसी न किसी मार्केट की कोर नीड को देखते हुए आती है। ज़्यादा तो इसलिए प्रमोट किया जाता है ताकि वेट लॉस के साथ इसको जोड़ा जाए। आप क्या कहना चाहेंगे टिकटॉक ट्रेंड के बारे में? वैसे मेरी आदत है, मैं ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता, मैं ट्रेंड्स के खिलाफ। चाहे कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, चाहे ओज़ेम्पिक का चल रहा हो, तो आजकल एक ट्रेंड सेट हुआ है कि चिया सीड लेने हैं, उसके अंदर फाइबर होता है। अब चिया सीड वाला पानी पियेंगे तो आपका वजन गिरने लग जाएगा। हालांकि डायरेक्टली फाइबर का आपके वेट लॉस के साथ भी लेना देना नहीं है। कौन कौन से मसले मसाइल अगर फाइबर ज़्यादा करते हैं, बजाय इसके कि गट हमारी या स्टमक हमारा हील करे और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और उसमें कौन कौन सी कंडीशन आ जाती हैं? 30 से 35 ग्राम आपको फाइबर चाहिए रोजाना। और आजकल अगर हम मार्केट में देखते हैं, वहाँ पर ना डिफरेंट फाइबर के ना साशे भी मिलते हैं। तो अब होता ही है कि जब आप लिमिट किसी भी चीज़ की क्रॉस करते हैं तो वो अपने एडवर्स इफेक्ट दिखाता है, बजाय इसके कि वो गट आपका इंप्रूव हो, उल्टा आपकी जो गट है वो उसको इफेक्ट करना शुरू कर देता है। क्या वाकई फाइबर्स एक फिक्स है वेट लॉस के लिए, ब्लॉटिंग वगैरह के लिए या डायरिया वगैरह के लिए? आप ऑनली फिक्स तो नहीं कह सकते, बहरहाल एक फिक्स तो है। वो IBS का इशू नहीं है, पहले से सीवियर किस्म का डायरिया या कॉन्स्टिपेशन नहीं, तो फिर तो आप जनरली कोई भी फाइबर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात है कि एड ऑन जो है ना इस्तेमाल करना वो इतना रिकमेंडेड नहीं है। कोशिश करें अपनी डाइट का एक पार्ट बनाएं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज का एपिसोड का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और मेरे ख्याल से कि मैं तो इसमें थोड़ा कम ही इंसाइटफुल रहूँगा। डाइटिशियन अब्दुल्ला इसमें काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल रहेंगे एंड डाइटिशियन ज़ैन शाहिद भी रहेंगे। तो मैं आपको टॉपिक बताता चलूँगा। टॉपिक है हमारा फाइबर मैक्सिंग। ये फाइबर केबल या इंटरनेट वाला फ़ाइबर नहीं है, ये डाइट वाला फ़ाइबर है। ये क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मली लोगों को नहीं पता कि फ़ाइबर है क्या। ज़्यादातर लोग कार्बन फाइबर को फ़ाइबर समझ रहे होते हैं, या लोग इंटरनेट की तार को फ़ाइबर समझ रहे होते हैं। तो ये फ्लैश फाइबर या कार्बन फाइबर नहीं है। फ़ाइबर आपका एक न्यूट्रिएंट है जो कि कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। तो आज जैन भाई थोड़ा गुस्से में है सुबह से, तो उनको छोड़ के मैं पहले क्वेश्चन जो है वो अब्दुल्ला भाई से करूँगा कि फाइबर मैक्सिंग बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे कॉमन ट्रेंड बनता जा रहा है। इसकी क्या रीज़न है? जी, सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में चीज़ आती है ना, बेसिकली वो किसी न किसी मार्केट की कोर नीड को देखते हुए आती है। तो आजकल ऑब्वियसली चूँकि जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो लोग फिर इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं ड्यू टू गट हेल्थ। सबसे ज़्यादा तो इसलिए प्रमोट किया जाता है ताकि वेट लॉस के साथ इसको जोड़ा जाए। और वेट लॉस डाइट्स की जब बात आती है तो हर किसी ने कोई ना कोई एक चूरन बेचना होता है या एक मंजन बेचना होता है, तो वो किसी ना एक चीज़ को फोकस कर लेता है और फिर उसी को जो है ना बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज़ किया जाता है। तो यही फाइबर मैक्सिंग का मुझे तो यही समझ आता है कि शायद यही वजह है ट्रेंडिंग पकड़ने की। हाँ, मेक सेंस भी क्रिएट करता है इसलिए क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट की वीडियोस आजकल वैसे ही बहुत ट्रेंडिंग में है, और बेशक वो मिस इन्फॉर्मेशन हो या राइट इन्फॉर्मेशन में हो, नहीं होती तो हमारी नहीं होती। तो इसलिए प्लीज़ हमारी वीडियोस भी आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ किया करें, लोगों तक फैलाया करें, क्योंकि हम साइंटिफिक बेस्ड और राइट इन्फॉर्मेशन ही आप तक लेकर आते हैं। तो अपनी तारीफ़ें बहुत होगी, तो अब जैन भाई से पूछते हैं आप क्या कहना चाहेंगे टिकटॉक ट्रेंड के बारे में? वैसे मेरी आदत है, मैं ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता, मैं ट्रेंड्स के खिलाफ हूँ। चाहे कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, चाहे ओज़ेम्पिक का चल रहा हो, उसको चाहे मेरे पास पेशेंट आ जाए तो मैं उसको घसीटने पे कोई कसर नहीं छोड़ता कि मैं उसको उस ट्रेंड से हटाने पे जितना मेरा जोर लगता है वो मैं हटाने की कोशिश करता हूँ। आजकल बेसिकली ना ये ट्रेंड को आप ऐसे रिलेट कर लें कि फ़ाइबर के डिफरेंट सोर्सेज हैं हमारी बॉडी जो हम डाइट के थ्रू ले रहे होते हैं, ठीक है। और जब भी फाइबर की बात हो रही होती है, डायरेक्टली गट हेल्थ के साथ इसको रिलेट किया जा रहा होता है। तो आजकल एक ट्रेंड सेट हुआ है कि चिया सीड लेने हैं, उसके अंदर फाइबर होता है। अब चिया सीड वाला पानी पियेंगे तो आपका वजन गिरने लग जाएगा। तो ये बेसिकली जो कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर कुछ फाइबर का कंटेंट अवेलेबल है, उसको इस चीज़ के साथ रिलेट किया जा रहा है कि ये चीज़ होगी, ये लेंगे तो उससे वजन गिरेगा, इससे ये चीज़ होगी। हालांकि डायरेक्टली फाइबर का आपके वेट लॉस के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसका अगर लेना देना है तो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर फीलिंग ऑफ फुलनेस क्रिएट करता है, थोड़ी आपकी एपिटाइट को कंट्रोल करता है, आपका थोड़ा जो खाया है वो थोड़ा देर से हज़म होगा, आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, आपकी जो कंजम्पशन है खाने पीने की वो थोड़ी सी कंट्रोल होगी। तो लेकिन हम मेन फैक्ट को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो तुखमलंगा पानी में डाल के पिए हैं तो मेरा 10 किलो वज़न गिर जाएगा। तो अक्सर लोग इस चीज़ को इस तरह से रिलेट कर रहे होते हैं। इवन अगर आप कोई भी चीज़ देख लेना, कोई आप
फक्की भी किसी की देख लें, आजकल चल रही है इंटरनेट पे बहुत सारी वेट लॉस फक्कियाँ, तो और या कोई सप्लीमेंटेशंस को भी देख लें, तो उसके साथ लिखा होता है कि आप अपने खाने पीने पे भी हाथ होला रखोगे तो साथ आपका वज़न गिरेगा। तो कोई भी चीज़ है, किसी भी तरह की है, ट्रेंड सेट में चल रही है, उसकी डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं है जब तक आप उसके साथ अपने डाइटरी पैटर्न को कंट्रोल नहीं करेंगे। आज जैन भाई की बातें बहुत ज़्यादा ऐसी हैं, मारने पीटने वाली, थोड़ी सी फील हो रही है। अब्दुल्ला भाई को बैकग्राउंड, चलिए आपको भी थोड़ा ना बैकग्राउंड बताते हैं वहाँ के। असल में सुबह जब पॉडकास्ट के लिए हमारा एक टाइम फिक्स होता है, हम आते हैं, तो मेरा भाईजान का डाइटिशियन शाहरुख खान का चलान हो गया रास्ते में हेलमेट की वजह से। देखें, आप सबको भी हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट मेरे पास था, मैंने नहीं पहना थोड़ी देर के लिए, वो मेरी गलती थी, उसकी वजह से मेरा चलान हो गया। और मेरी मिनती है गवर्नमेंट से, ये मैं मतलब हमारी बातों से हट के बात करना चाह रहा हूँ और ये एक पब्लिक मैसेज भी होना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए एक मिनती है कि काइंडली प्लीज़ ये जो चलान का जो एक इतना बड़ा टिकट साइज़ है 2000 रुपीज़ फॉर अ चलान पंजाब के अंदर, इसको काइंडली थोड़ा कम करें। और ठीक है, मेरा चलान हुआ, सबका होना चाहिए, जो हेलमेट नहीं पहनते चलान करना चाहिए, लेकिन फेवरेटिज़म या इसमें एम्बिगुअस एक्शंस ना हो, वरना वार्डन वाले जो हैं वो किसी का चलान कर रहे हैं, किसी को ऐसे ही भेज रहे हैं, अपने अफसरों को वैसे ही भेज रहे हैं, पुलिस के जो होते हैं उनके, और दूसरे तीसरे उनको जाने दे रहे हैं, और जो सलाम करके जा रहा है उनको दिखाते हुए शेक। एक तो बंदा आया, हेलमेट नहीं पहना हुआ, शेक भी पी रहा है, बाइक भी चला रहा है, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, और जैसे ही उसने देखा कि वहाँ ट्रैफिक वाले खड़े हैं, उसने दूर से ही उनको चीयर्स किया और वो चला गया। और ये उसको देख के हंसते रहे, और उसी टाइम मैं भी वहाँ खड़ा था, तो मेरा दिल भी दुखा कि यार मैं 2000 पे कर रहा हूँ और वो शेक पी के इनको टाटा बाय बाय कर रहा है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए थोड़ा सा ख्याल करें लोगों का। और एक ऐसा बंदा भी था कि जिसकी 2004 दिन की दिहाड़ी है, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, क्वेश्चन ये है कि फाइबर से ऑब्सेशन क्यों बढ़ती जा रही है। ठीक है, अभी इन्होंने बताया कि फक्कियों का ट्रेंड बन गया है। ठीक है, आपने भी कहा कि जब ट्रेंड बन जाता है तो वो चीज़ चलती जाती है। हर बंदा कहता है कि अच्छा ये ट्रेंड में आ गई तो मैं थोड़ा वायरल हो जाऊँ, और टिकटॉक पे तो कॉन्सेप्ट भी यही है। लेकिन स्टिल लोग ऐसे हैं जिनमें ऑब्सेशन है फाइबर की, और ये बात सही है कि वो लोग फिर फाइबर इंटेक बढ़ा लेते हैं और फिर कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं। क्या कहेंगे इस पर? जी, बस इस तरह ही है। देखें, वही ट्रेंड वाली बात है। एक चूँकि ट्रेंड चल जाता है, लोग टीवी पे आके इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो जब फाइबर रिच डाइट की बात करते हैं कि हमने फाइबर रिच डाइट से वेट लॉस कर लिया, जबकि जिस तरह पहले बात हो चुकी कि इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है डायरेक्ट वेट लॉस के साथ। तो एक जो ले मैन है ना, वो ट्रेंड्स को ही फॉलो करता है, उसको नहीं पता होता कि साइंस क्या है, एविडेंस क्या है, लॉजिक क्या है। वो इस चीज़ के बारे में ना सोचना चाहता है, ना उसके पास इतना टाइम है, ना इतना दिमाग है कि वो इसके ऊपर लगाए ना। ऐसे ही है। ठीक है, जैसे अभी आपने बात की कि एक बंदा है जिसकी जो है ना वो दिहाड़ी दिन की 1000 रुपये है या 500 रुपये है, या मज़दूर है, तो मसला तो उसके साथ भी चल रहा है ना ये कि उसके घर में भी मोटापा आ रहा है, और चूँकि उसका भी काम जो है वो बैठ के करने वाला है, तो मोटापे का शिकार वो भी है। अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रिसर्च करे और वो जाके देखे कि भाई प्रैक्टिकल सोल्यूशन और क्या है, तो उसको जो चीज़ समझ आती है बस वो उसको जो है ना फोकस कर लेता है। तो ये जो फाइबर रिच डाइट्स हैं, इसकी तरफ ऑब्सेशन इसी वजह से बढ़ता चला जा रहा है कि इसके बारे में बहुत सारे तमहीदी कलिमात बयान किए गए हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर, जबकि इसकी अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये टू मच फाइबर जो है वो कभी कभार नुकसान भी देता है, और वो किन सूरतों में देता है वो हम इंशाल्लाह आगे चल के इसमें बात करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो सबसे बड़ा ऑब्सेशन है फाइबर डाइट के हवाले से वो यही है कि ये वेट लॉस करता है, और दैट्स इट। लोगों को बस ये पता है, और फिर उसके लिए फिर वो एक्स्ट्रा ब्रांड, एक्स्ट्रा बिल्कुल हर चीज़ जो है ना एक्स्ट्रा फाइबर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इवन आप देखें, ये ऑब्सेशन जो है वो आपको उन पैकेज्ड फूड्स के ऊपर भी मिलता है, जहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है, आजकल हर बिस्किट के ऊपर लिखा हुआ है, कोई बिस्किट उठा के आप देख लें, फाइबर रिच, फाइबर रिच, फाइबर रिच, फाइबर मैक्स, फाइबर रिच। तो ये चीज़ें हैं, लोग अभी वो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, और आज की दुनिया ऐसी है, ट्रेंड्स की दुनिया है, और इसमें ट्रेंड फॉलो होते हैं, और हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये ट्रेंडिंग में है, और ट्रेंडिंग में है। लेकिन इसकी जो सही इनसाइट्स हैं वो आज हम डिस्कस करने के लिए मेरा ख्याल यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जो नॉर्मल इंसान के लिए आई गेस इसकी रिकमेंडेशन है दैट इज़ बिटवीन 25 to 30 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब अगर आप ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं कुछ ग्राम्स, मतलब जो 150, 200 या 300 भी हो सकती हैं, अकॉर्डिंग टू द पर्सन वेरी करता है, उसके अंदर से 20 से 25 या 30 ग्राम
ऑन डिफरेंट सिचुएशंस ये ज़रूरी होता है। और ये मैं एक इंसाइट शेयर करना चाहूँगा, अगर तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो आपको ऑब्सेशन फाइबर की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने वेट लॉस नहीं करना, वेट गेन नहीं करना। हाँ, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, हाइपरलिपिडीमिया हुआ है आपको, तो जो कि एक बहुत कॉमन चीज़ है आजकल, आप अपनी लैब्स करवाएं, लिपिड प्रोफाइल करवाएं, आप अपने बीपी को मॉनिटर करें, अपने सोडियम इनटेक को अगर आप देखें तो आप 100% आजकल के दौर में हाइपरटेंसिव निकल आते हैं। 130 135 रहता है, तो ये आजकल बहुत नॉर्मल बीपी होना शुरू हो गया है लोगों के दरमियान। और लिपिड प्रोफाइल में भी कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आसान अल्फाज में बताऊँ तो आपके जो फैट्स हैं बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, नमक का इस्तेमाल हो जाता है, तो वहाँ पर आपको फ़ाइबर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि फ़ाइबर जो होता है वो आपकी ये फ़ैट्स को, कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को एब्ज़ॉर्ब करता है और उसको आपकी बॉडी के अंदर, मतलब डाइजेशन के दौरान या मेटाबॉलिज्म के दौरान बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं करने देता, तो वो उसके साथ बाइंड करके और बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देता है, मतलब आपके पखाने के थ्रू उसको रिमूव करा देता है। तो जिसका मतलब ये है कि अगर, अब ये ना समझ लीजिएगा कि आप जो है वो तेल वाली चीज़ें खाई जाएँ और साथ फाइबर भी ले जाएँ, ठीक है, तो बैलेंस डाइट इज़ ऑलवेज़ देयर, लेकिन एक जो रिकमेंडेड मैंने आपको बताई है फाइबर की नीड उतनी रखें ताकि आपकी बाकी जो डाइट है वो भी उसके साथ साथ अच्छी चल सके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये बताएं कि कौन कौन से मसले मसाइल अगर फ़ाइबर ज़्यादा कर दें, बजाय इसके कि गट हमारी या स्टमक हमारा हील करे, वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और उसमें कौन कौन सी कंडीशंस आ जाती हैं? अगर आप नॉर्मल रिक्वायरमेंट की बात करें तो 25 से 35 ग्राम आपको फाइबर चाहिए रोज़ाना, ठीक है, कि डेली अगर आपने फाइबर का इंटेक करना है तो 25 to 35 ग्राम, ठीक है। और आजकल अगर हम मार्केट में देखते हैं वहाँ पर ना डिफरेंट फाइबर के ना साशे भी मिलते हैं, लोग पानी में मिक्स करके दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर भी बहुत सारे रेकमेंड कर रहे हैं, हाँ उनको दे रहे हैं। कोई बंदा जाए कहता है मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, कहते हैं फाइबर इंटेक बनाए, अच्छा फाइबर आप नहीं ले सकते, आप ये साशे ले लें। अब होता ये है कि हम जब गट हेल्थ की बात कर रहे हो तो उसमें सबसे कॉमन चीज़ें हमारे पास IBS है, साइबो के केसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, गट के डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले बात की कि फ़ाइबर का काम है कि वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, आपकी स्टाइटी को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, जब आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे होते हैं। तो अब होता ये है कि जब आप लिमिट किसी भी चीज़ की क्रॉस करते हैं तो वो अपने एडवर्स इफेक्ट दिखाता है, बजाय इसके कि वो गट आपका इंप्रूव हो, उल्टा आपके जो गट है वो उसको इफेक्ट करना शुरू कर देता है। आपके जो IBS के सिम्टम्स हैं मज़ीद ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं, मज़ीद आपके वो जो ब्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की चीज़ें वो मज़ीद वर्स्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्ली जो आपका जो फाइबर है ना उस तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, जिस तरह हमारा खाना ना हज़म हो जाता है, फाइबर का वो डाइजेस्टिबिलिटी वाला उसमें का एलिमेंट नहीं है। तो ऑटोमेटिकली जब वो चीज़ लिमिट क्रॉस करेगी तो उसने ऑटोमेटिकली वो फिर एडवर्स की तरफ लेके जाना है। इसी तरह हम आजकल देखते हैं कि हमें टॉक्सिसिटीज़ देखने को मिलती है मुख्तलिफ चीज़ों की। तो टॉक्सिसिटी यही है कि आप किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट से हट के आप उसको लेना शुरू कर देते हैं। एक नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है उसमें लें, कोई मसला नहीं है। अगर आप उससे ऊपर जाएंगे ट्रेंड्स को देखते हुए, और फिर हमारी तो वैसे ही पाकिस्तानियों की एक आदत है, एक छोटी सी चीज़ होती है उसको रगड़ा देना शुरू कर देते हैं और हर बंदा उसको घसीटना शुरू कर देता है, तो ये चीज़ जो है ना हार्मफुल है। तो बजाय इसके कि आप गट अपना बेहतर करने पे फोकस करें, आप मज़ीद उसको वर्स्ट सिनेरियो में लेके जाना शुरू कर देते हैं। इसमें एक कंडीशन आई है IBS की। IBS एक खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कस करने पे आए तो उसकी पूरा मोड ऑफ एक्शन, रीज़न और वो सारा। IBS में फ़ाइबर का रोल बहुत ज़्यादा है, और IBS आजकल कॉमन भी बहुत है, यंग एजेस में भी आ रहा है। तो इसमें होता ही है कि कभी आपको डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो दोनों केसेस में फ़ाइबर को मैनेज करना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना लोग जो परेशान ही रहते हो, कहते हैं हमारा मेडिसिन खा रहे हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो और ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि आप फ़ाइबर को साथ कंट्रोल नहीं कर रहे। इनसॉल्युबल फ़ाइबर, सॉल्युबल फ़ाइबर्स किस टाइम पे लेने, किस टाइम पे नहीं लेने, डायरिया की कंडीशन में क्या लेना है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में क्या लेना है, तो ये एक बड़ा मिक्स एंड मैच करके चीज़ों को, और एक पूरा डाइट प्लानिंग के थ्रू होता है। ये ऐसे नहीं है कि आप घर बैठे खुद से कर लेते हैं। और IBS के पेशेंट्स तंग ही रहते हैं हर टाइम। ऑब्वियसली हर बीमारी में बंदा तंग रहता है, लेकिन हाइपरटेंशन के साथ हम ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं, हाइपरलिपिडीमिया के साथ गुजार लेते हैं। हाइपरलिपिडीमिया मतलब ज़्यादा जिसके अंदर चर्बी खून में आ जाती है, और उसके बाद हम डायबिटीज़ के साथ भी गुजार देते हैं, इंसुलिन लगा लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, मेटफॉर्मिन ले लेते हैं।
कैंसर के साथ भी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन IBS वाले के साथ ना इंसान तंग ही रहता है, क्योंकि कभी आपको लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, कभी आपका स्टमक में गैस हो जाती है, पेट सख्त रहता है। तो वो जो है ना, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी नॉर्मल लाइफ कैसी रहती है। अगर आप इसमें कुछ मज़ीद कुछ ऐड करें IBS को या और कंडीशंस को लेकर। अच्छा, इसमें जिस तरह बात हुई ना कि फ़ाइबर इंटेक अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा करें तो वो कैसे हमें नुकसान दे सकता है, तो ऑब्वियसली इसमें 2 टाइप्स हैं फ़ाइबर्स के, जिसको हम सॉल्युबल या इनसॉल्युबल बोलते हैं। अच्छा, ये भी जनरली कहा जाता है कि फ़ाइबर जो है वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। बिल्कुल ये ऐसे ही है, इनडाइजेस्टेबल है। और इसको मैं मज़ीद अगर एलेबोरेट करूँ तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये एज सच मेटाबोलाइज नहीं होता, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू तो गुजरता है, डाइजेशन के थ्रू ये गुजरता है, लेकिन ये हमारी जो आंतें हैं, जो हमारी गट है, वहाँ से आगे फर्दर कैरी ऑन नहीं करता टूवर्ड्स ब्लड। नॉन कैलोरिक है जी, कैलोरीज नहीं देता, कोई अमाइनो एसिड्स नहीं है, फैटी एसिड्स नहीं है, इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तो ये कैलोरिक फ्री है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जो लोग फूड खा रहे हैं, जिस तरह पहले बात हुई, जैन ने बात की कि उनको फीलिंग ऑफ साइटी देता है, उनको ये फील आती है कि हमने जो है वो खाना खा लिया है, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है ना वो कैलोरीज नहीं मिलती, तो वो ऑब्वियसली वेट लॉस की तरफ थोड़ा सा हेल्प करता है इस चीज़ में। लेकिन अभी जो हम बात करें कि ज़्यादा खा लें तो फिर क्या होगा, तो ज़्यादा खा लेंगे तो उसमें जो IBS वाली कंडीशन है उसमें यह है कि 2 जो फाइबर्स इनका हमने जिक्र किया, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल, तो इसमें जो सॉल्युबल फाइबर है जो कि फर्मेंटेबल है, तो ये जब ज़्यादा होता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो फिर IBS वाला केस जो है वो सिवेरिटी की तरफ जाता है। और जबकि इनसॉल्युबल फाइबर जो है, चूँकि वो फर्मेंटेबल नहीं है, उसमें पानी जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता, वो जेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाता, तो जनरली जो इनसॉल्युबल फाइबर है दैट इज़ मच सेफ़र ऑप्शन। मैं इसका एक एग्जांपल से यहाँ पे एलेबोरेट करना चाहूँगा। बड़ी सिंपल से एग्जांपल है जिससे ऑडियंस के लिए बड़ी आसानी होगी कि उनको पता लगेगा भाई सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में डिफरेंस कैसे किया जा सकता है। तो आप हर वो चीज़ जो कि हम खाते हैं, आपने देखा होगा उसको नेचर ने एक रैपिंग दी है, ठीक है, तो उस रैपिंग का मकसद क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्शन। अच्छा, जो प्रोटेक्शन वाली चीज़ है ना, दैट मस्ट बी इनसॉल्युबल, वरना क्या होगा कि आपने सेब के ऊपर पानी डाला तो सेब जो है फूल गया या पिघलना शुरू हो गया, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द जो फाइबर नेचर ने रखा है वो कौन सा है, जो इनसॉल्युबल कोटिंग दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, तो वो एक इनसॉल्युबल फाइबर है जिसके थ्रू उसकी प्रोटेक्शन को यकीनी बनाया जा रहा है। विच मीन्स कि जब आप सेब खा रहे होंगे तो जो सेब का छिलका है वो इनसॉल्युबल फाइबर में शामिल है, जबकि आप जो इनसाइड उसके फूड में जो हम खा रहे हैं, जो उसका पल्प है आप कह लें, तो उसके अंदर जो फाइबर है वो सॉल्युबल फाइबर है। और जो IBS के पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है सॉल्युबल फाइबर के हवाले से। तो बहरहाल वो फिर एक अलग पूरी डिस्कशन भी है कि उनकी डाइट प्लानिंग कैसे की जाए और उसमें किस तरह से हो। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी मेजर है वो यही है कि जो सॉल्युबल फाइबर आप ले रहे हैं, आपको ऐसा सॉल्युबल फाइबर लेना है जो कि ज़्यादा फर्मेंटेबल नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा गैसेस नहीं बनती, ज़्यादा ब्लॉटिंग नहीं होती। तो ये एक बड़ा मेरा ख्याल है थंब रूल है जिसको हम देख सकते हैं, या जिसके बुनियाद पे हम फैसला कर सकते हैं कि क्या लेना है क्या नहीं। ये वाकई बड़ा ज़रूरी है ये चीज़ जानना कि इनसॉल्युबल कब लेना है, सॉल्युबल कब लेना है। और ये बड़ी अच्छी एग्जांपल, मैं कहता हूँ इससे बेहतर एग्जांपल समझाने में बिल्कुल नहीं होएगी कि एक ऐसी चीज़ जो आपके प्रोटेक्शन के लिए है, एक फूड की प्रोटेक्शन के लिए या किसी भी चीज़ की, तो वो ऑब्वियसली वो एक ऐसी चीज़ होएगी जो बहुत ज़्यादा टफ़ सिनेरियोज़ में टाइम गुजारने के लिए होगी। तो स्किन जो भी होती है, अगर आप इंसान की भी जो स्किन है वो टफ़ से टफ़ चीज़ें देखती है, उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, वो धूप बर्दाश्त कर रही है, सर्दी बर्दाश्त कर रही है, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का इतना एक्सपोजर है, लेकिन फिर भी आपके अंदर इन्फेक्शन फ़ौरन नहीं हो जाता। इसी तरह फल सब्ज़ी जो ऐसा जिसके ऊपर छिलका है, किसी का छिलका आप खुद देखें कि बहुत मोटा होता है। अब ये नहीं समझ लेना कि केले का छिलका है तो इसका मतलब ये कि वो फाइबर उसके अंदर है तो खा लें। फाइबर हो सकता है उसमें, होएगा ही, जाहिर है इनसॉल्युबल फाइबर होगा, लेकिन वो खाना तो नहीं है ना अब। लेकिन बहुत सारी मेडिसिन में, बहुत सारी सप्लीमेंट्स में केले का छिलका भी समटाइम्स यूज़ हो जाता है। तो इंटेलिजेंटली सोचना है IBS के पेशेंट को या और गट रिलेटेड पेशेंट्स को कि आपको इनसॉल्युबल फाइबर कहाँ से मिलेगा और सॉल्युबल फाइबर कहाँ से मिलेगा और किस टाइम पे चाहिए। हम तो बैठे ही हैं, अगर आपको हमारी इनसाइट्स चाहिए, हमारी सर्विसेज चाहिए, तो वो आप हमारे
दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप कंसल्टेशन और डाइट प्लानिंग वगैरह हमसे करवा सकते हैं। मज़ीद हम अब डाइटिशियन जैन के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या बेटर ऑप्शंस। अभी अभी आपने ये बात की है कि सप्लीमेंट्स फकियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ट्रेंड चल पड़ता है और ट्रेंड को देखा देखी फकियाँ मार्केट में आ जाती हैं, प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, सप्लीमेंट्स आ जाते हैं, तो ढेर लग जाता है। मतलब जाओ तो है मार्केट भरी है, जिस बंदे के पास जाओ उसने अपना एक पैकेट बना कर रखा हुआ है, सबसे पहले वो पैकेट नीचे दराज से निकालते हैं, ये लें आप, ये इतने का, ये बड़ा ज़बरदस्त सुपर नेचुरल और पता नहीं क्या मिरेकल सप्लीमेंट है। तो आप क्या समझते हैं कि या वो ठीक है, वो लेने चाहिए? पहली बात ये। दूसरी बात ये, अगर नहीं तो रिप्लेसमेंट्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़, जो सप्लीमेंट है ना वो बेसिकली एक अल्टरनेटिव है। ये उस बंदे के लिए है जो बंदा अपनी डाइट के थ्रू उस बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। अगर आपकी बॉडी जो है वो आपकी डाइटरी पैटर्न से आपकी नीड्स को फुलफ़िल कर सकती है, देन यू डोंट नीड टू गो फॉर द सप्लीमेंट्स। आप जितने भी देखते हैं ये मोस्टली मील रिप्लेसमेंट्स होते हैं उस बंदे के लिए जो नहीं खा पाता। और आजकल ना ट्रेंड काफ़ी है, इवन सप्लीमेंट से थोड़ा हटते हैं तो आजकल मुख्तलिफ जो आपके सुपर फूड्स की कैटेगरी उनके अलग अलग पैकेजेस करके सप्लीमेंट्स का टच दे के बेचे जा रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंट सीड्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं उनकी अपनी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन वो उस बंदे को लेनी चाहिए जिसको उसकी ज़रूरत है। उस बंदे को नहीं रिकमेंड करने चाहिए सप्लीमेंटेशन या प्रोडक्ट जिसको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी फ़ाइबर की वो जो 25 से 30 ग्राम रिक्वायरमेंट है वो आपकी डाइटरी पैटर्न से पूरी हो सकती है, तो आप क्यों जो है किसी सप्लीमेंटेशन या वो जो 5 पैकेट्स या किसी और चीज़ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वो एक सबसे बड़ा एक एलिमेंट ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम सोर्सेज के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज जहाँ से हम अपनी फाइबर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपके घर में जो रोटी है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है फाइबर का। आप थोड़ा वो मैदे से बाहर निकलें, थोड़ा सा चक्की वाले आटे को करें, ठीक है। तो वो एक सबसे मेजर चीज़ है, आपके पास फाइबर आपको वहाँ से मिल रहा है। आगे बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ फाइबर, जिसके ऊपर से हम फोकस नहीं करते। इवन हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन अप टू 30, उन्होंने सब्ज़ी कभी चखी भी नहीं होती, ठीक है ना, वो सब्ज़ी खाने को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। तो पहले आगे कहते हैं जी हमारे ना डाइट प्लान में से वेजिटेबल सबसे पहले साइड में कर दें, ठीक है। तो ऑटोमेटिक, और उन्हीं के अंदर ही सारा का सारा ये गट वाला मसला चल रहा है आजकल। इवन हमारे अपने ही सर्कल में एक आजकल केस चल रहा है। तो ये जो मसले हैं ना, काफ़ी जो है चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं गट हेल्थ वाली। एक फनी इंसाइट आई है, ये अपने सर्कल वाला बंदा बताने लगे थे। तो ये सबसे बड़ा मसला है अभी आजकल के टाइम पीरियड में हमारे पास। और गट का एक सबसे बड़ा एक और मसला ये है कि जब से हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग जो भी खाते हैं ना वो फुली रिफाइंड फॉर्म में आता है। अब वो रिफाइंड का क्या है, वो हमारी बॉडी के जीन्स ऐसे हैं ना, वो बिल्कुल वो जो जितनी रिफाइंड शुगर होता है उसको बड़ा जल्दी अडॉप्ट कर लेते होते हैं। तो उस पर क्या होता है कि हम एक बार खाते हैं, दूसरी बार खाते हैं, तीसरी बार हमें एडिक्शन स्टार्ट हो जाती है, फिर हमारे से ना उस एडिक्शन से बाहर निकला नहीं जाता। तो सेम वही सिनेरियो है कि इट्स बेटर टू फोकस ऑन द फूड चॉइसेस। अगर इंडस्ट्री ने कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च भी करना है मार्केट के अंदर, कोशिश करे कि उसको नेचुरल एलिमेंट के साथ रिलेट करे। ये जो चिया सीड्स वगैरह या जो नेचुरल कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए जा रहे हैं, दीज आर मच बेटर, लेकिन वो भी उसी बंदे को लेने चाहिए जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है या जिसको उसकी नीड है, जिसकी बॉडी के अंदर फाइबर उसको नहीं मिल रहा, जिसको कोई वो माइक्रो न्यूट्रिएंट या कोई जो आप कह लें कि जो चीज़ मिसिंग है वो नहीं मिल रही, तो वो उस चीज़ से कवर अप करें रेदर देन कि आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और इस तरह सप्लीमेंटेशन में ज़्यादा जाएँ। नहीं, बिल्कुल मेक सेंस। इसमें एक पॉइंट जो हम हमेशा ही जिक्र करते हैं ऑलमोस्ट एवरी एपिसोड, उसमें हमारी ये बात होती है कि आदत नहीं है, आदत बनाएं, बच्चों में डालें ताकि वो बच्चे फिर आदत आगे लेकर चलें, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वो चीज़ आए। हमारे मुझे ख्याल है कि अब जो जनरेशन आ रही है ना, इस जनरेशन को कुछ अरसे में पता ही नहीं हुआ करेगा कि कद्दू किसको कहते हैं, लौकी किसको कहते हैं, बैंगन किसको कहते हैं, या इन लोगों को फलों के नाम नहीं पता होंगे। इनसे आप पूछ लें, कुछ सालों बाद पूछेंगे ना आपके सब्ज़ी कौन सी पसंद है, तो ये कहेंगे जी हमें न्यूटेला कुकी पसंद है। तो मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से पेनिट्रेट कर गई है इंडस्ट्रियलाइजेशन और फूड चॉइसेस कहाँ पे चली गई है। एक दौर था कि लोग मिठाई लेकर मार्केट से, मतलब
अपने मोहल्ले के क्या कहते हैं उसको, मिठाई वाले को उर्दू में हलवाई से मिठाई लेते तो उसको अचीवमेंट समझते थे। आज हमने बड़ी कोई पेट चीज़ लिया, अब लेकिन अब हमारे कदम कदम पे एक ही फूड स्ट्रीट होती है और उसके हर कोने में और अगले स्टेप पे एक न्यू आइसक्रीम की दुकान खुली हुई है, पता चल रहा होता है न्यू कुकी की दुकान खुली हुई है। आजकल मैं कुकियों के पीछे पड़ा हुआ हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो कुकीज़ का ट्रेंड चल गया, आइसक्रीम्स का ट्रेंड चल गया हुआ है, शेक्स का, तो देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स। और उसके अंदर मज़े की बात क्या करते हैं, हल्का सा पिस्ताशियो वो है, कुकी है, कुनाफा आजकल चल रहा है। कुनाफा तो चले वो एक ट्रेडिशनल पुरानी डिश है ना, हाँ कुनाफा कुकी आ गई है, मैंने कह रहा हूँ कुनाफा। पिस्ताशियोज में ऐड कर देते हैं और वो चीज़ें ऐड करके जी हाँ फाइबर रिच हो गया, फाइबर वाली कुकियाँ भी आ गई। हाँ फाइबर वाली कुकियाँ, प्रोटीन वाली कुकियाँ। वो आजकल पिछले दिनों वही ट्रेंड्स की बात हो रही थी, तो ट्रेंड एक चला, ये यूएई में मेरा ख्याल है ट्रेंड चला, ये कुनाफा बेस्ड चॉकलेट का। वो आपको पता है कि पूरे यूएई में जो है ना वो शॉर्ट हो गई, वो मिठाई शॉर्ट हो गई। एक नई किस्म की मिठाई लोगों ने बनाई है, मिठाई बनाई या कोई डेजर्ट टाइप कोई चीज़ या केक बनाया जिसमें बाहर चॉकलेट थी और अंदर वो पिस्ताचियोज डले हुए थे, उसका पेस्ट डला हुआ था। तो वो सर इतना वायरल हुआ कि वो मार्केट्स में शॉर्ट हो गया, जितनी बेकरीज थी उनके पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो ये चीज़ है। ये जो बात करें ना, जो मैं भी बात कर रहा हूँ, कुनाफा कुकी या चले प्रोटीन कुकी, जड़ी भी कुकी 500 से 600 रुपए की कुकी है, या चले 300-400 की भी होगी। उसके अगेंस्ट अगर आप पिस्ता ले लेना जाके, छिलके के बगैर भी आपको पाव तो मिल ही जाएगा इतने में, ठीक है, आधा पाव मिल जाएगा। चले आधा पाव भी अगर बात करें, हाँ गिरी की, और अगर आप छिलके के साथ लेंगे तो नहीं, लेकिन गिरी भी अगर हमें आधा पाव मिल जाए तो वो आधा पाव भी अच्छी खासी होती है, कि मतलब वो एक टाइम में एज अ स्नैक 3-4 लोग खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं जी, वो कुकी जो 500-600 रुपये की है, एक बंदे ने खानी है और उसके बाद सारा दिन सोते रहना है कि वो गुनूदगी आई है, क्या हो रहा है, मतलब किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जितनी आइसक्रीम्स हैं, आइसक्रीम्स के अंदर नई से नई, ड्रिंक्स के अंदर नई से नई इनोवेशंस आ रही हैं, लाइक है शुगर कंटेंट ही ढेर सारा उसके अंदर, थोड़ा सा बोबा डाल देते हैं, बोबा टीज चल रही हैं आजकल, पता नहीं, खैर पी हुई हैं मैंने भी, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको डेली बेसिस पे अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर दें। थोड़ा सा मैं पर्सनल भी हो जाता हूँ पॉडकास्ट में साथ साथ एपिसोड, बात हुई ना, अपने लिए समझ आ नहीं मैं पर्सनल दूसरे एंगल से कह रहा था, मैं हो जाता हूँ, मतलब कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पर्सनल टच आ जाता है। अच्छा, क्या वाकई फाइबर्स एक फिक्स है इन वेट लॉस के लिए, ब्लॉटिंग वगैरह के लिए या डायरिया वगैरह के लिए? आप ऑनली फिक्स तो नहीं कह सकते, बहरहाल एक फिक्स तो है। और लेकिन वही बात है, जैसे हमने बात की कि अगर तो आपको आईबीएस का इशू नहीं है, या आपको कोई ऐसा पहले से सीवियर किस्म का डायरिया या कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो फिर तो आप जनरली कोई भी फाइबर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह हमने बात की कि आईबीएस के पेशेंट्स जो हैं वो सॉल्युबल फाइबर को ज़रा देख के सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे, इनसॉल्युबल फाइबर वो रूटीन में अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो भी वही बात है कि ऐड ऑन जो है ना इस्तेमाल करना वो इतना रिकमेंडेड नहीं है। कोशिश करें अपनी डाइट का एक पार्ट बनाएं, और डाइट में वही बात है कि रिफाइंड फ्लोर वगैरह इस्तेमाल ना करें, ताकि आपके पास इनसॉल्युबल फाइबर का अच्छा सोर्स जो है वो आ जाए। अच्छा, अगर डायरिया होता है, अब एक होम रेमेडी भी है यहाँ पे, एक क्विक फिक्स भी हम दे देते हैं कि डायरिया होता है तो लोग बड़ा एक आजमूदा नुस्खा है जिसको मुजर्रद कहा जाता है कि जी जो आजमूदा है बहुत ज़्यादा, वो क्या है कि आप दही के अंदर जो है वो कोई इसबगोल हस्क डाल के ले लेते हैं, या केला डाल लेते हैं, ठीक है। तो केले के अंदर भी चूँकि आपने देखा होगा कि वो एक छिलका जब हम उतार देते हैं बाहर वाला, तो एक फिर भी एक बिल्कुल पतली सी लेयर एक होती है अक्सर फाइबर की, तो वो भी बेसिकली वो छिलके का ही फाइबर उसमें अटैच हुआ होता है। और जब वो केला मज़ीद राइप हो जाता है तो वो भी फिर उसमें से उतर जाता है, ठीक है, वो फिर छिलके का पार्ट बन जाता है। तो विच मीन्स कि उसमें भी इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो अच्छा होता है, उसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों ही अच्छे तादाद में मौजूद हैं। तो केला या इसबगोल हस्क या फिर कोई भी फाइबर का, इवन आप बेसल सीड भी डाल सकते हैं उसमें, वो भी एक अच्छा सोर्स ऑफ फाइबर है इंस्टेड ऑफ चिया सीड में प्रोटीन ज़्यादा है। लेकिन जब जिस तरह भी हम बात करें कि डायरिया हुआ है एक पर्सन को, तो वो एक तो प्रोबायोटिक्स का रिच सोर्स है दही, और फिर उसमें प्रीबायोटिक्स में जो कि फाइबर्स जिसको हम कहते हैं, फाइबर्स के भी दोनों टाइप्स और मेजरली इंसॉल्युबल फाइबर की टाइप अगर आप डाल देंगे
तो उससे क्या होगा कि आपका जो डायरिया है वो हील होने की तरफ चला जाएगा। और इसी तरह अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर कभी भी ये कोशिश ना करें कि आप जो है वो सॉल्युबल फाइबर से फिक्स कर लेंगे। सॉल्युबल फाइबर जो है वो उसमें हेल्प नहीं करेगा, उसमें आपको इनसॉल्युबल फाइबर ही ज़्यादा चाहिए ताकि वो आपका। और लेकिन एक और चीज़ है, कॉन्स्टिपेशन में दो चीज़ें साथ साथ चाहिए, एक तो इनसॉल्युबल फाइबर चाहिए, साथ वाटर इनटेक बड़ा अच्छा चाहिए। अगर आप वाटर इनटेक नहीं करेंगे और सिर्फ इनसॉल्युबल फाइबर ले लेंगे तो क्या होगा कि आप ज़्यादा जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन स्वेयर हो कॉन्स्टिपेशन जाएगी। में इनसॉल्युबल या सॉल्युबल चाहिए? कॉन्स्टिपेशन में सॉल्युबल भी चाहिए और इनसॉल्युबल भी चाहिए, अच्छा, दोनों चाहिए, ठीक है। लेकिन ठीक पानी है। भी पीना था। लेकिन पानी। पानी भी साथ इंटेक करना है। और जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है यानी कि उसको बढ़ाने के लिए आप इंसॉल्युबल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई स्टूल की कंसिस्टेंसी ऑलरेडी सख्त हुई हुई है, जैसे कॉन्स्टिपेशन के केस में होता है, तो फिर सॉल्युबल फाइबर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस केस के अंदर, कि फिर आप सॉल्युबल फाइबर लें, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना आपका स्टूल जो है वो सख्त हुआ हुआ है हार्ड हुआ। और हार्ड हुआ हुआ है, तो फिर आपको सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा इस्तेमाल करना है। फिर ये है कि आप छिलका वगैरह इस्तेमाल ना करें, आप उसकी जगह केला इस्तेमाल कर लें, ठीक है। केला खा लें, अंदर से जो पल्प है फ्रूट का, अगर आप सेब खा रहे हैं तो सेब का जो इनसॉल्युबल पार्ट है वो उतार दें और सॉल्युबल पार्ट ले लें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल से हमें ना एक आईबीएस के ऊपर और ये कॉन्स्टिपेशन डायरिया इसके ऊपर एक बनता है, वेल नीडेड टॉपिक है, और इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन बनती है, लंबी डिस्कशन बनती है। तो आगे चलते हैं। मैं एक डिस्कशन होने का मेरे जहन में एक सवाल आया, मेरा सवाल है ये, मैंने बहुत वीडियोस देखी, पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं देखा, बाहर देखा है, स्पेशली साउथ इंडियन साइड पे या बांग्लादेश साइड पे, श्रीलंका साइड पे, जो सी साइड्स हैं ज़्यादा, वहाँ पर ना केले को फ्राई करते हैं, आपने देखा हो या सुना हो। तो वो केला फ्राई करके छिलका समेत भी समटाइम्स, और वैसे भी, और ये इनका बड़ा कॉमन स्नैक है, फ्लेवर्ड कर देते हैं ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स लगा के, स्पाइसेस लगा के, केले को फ्राई करके उसके चिप्स बना के खाते हैं। ये यहाँ पे भी है, मैं वो बताता हूँ उसका एग्जांपल क्या है। एप्रीकॉट, एप्रीकॉट को आप देखेंगे कि एप्रीकॉट को लोग ड्राई भी करते हैं, और ड्राई करने के बाद आपने देखा होगा ड्राइड एप्रीकॉट्स मिलती हैं। अच्छा, ड्राइड एप्रीकॉट्स से आगे इसी तरह जो बनाना है, बनाना को भी ड्राई करके उसके वो क्रैकर्स टाइप बनाए जा रहे हैं, और उनको फिर फ्राई भी किया जा रहा है, और उनके ऊपर साल्ट भी, मतलब उसको जो ना एज अ स्नैक क्रैकर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ ड्राइड फ्रूट्स हैं, जिस तरह हमने, अगर हम देखते हैं जो काजू है, काजू का आप मोस्टली देखते हैं लोग रोस्टेड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला होता है और उसको फ्राई किया होता है, ठीक है। इसी तरह मूंगफली है, पीनट्स हैं, तो पीनट्स भी आप देखते हैं वो पैकेट्स मिलते हैं हमारे पास सॉल्टेड, वो क्या होते हैं, वो रोस्टेड भी होते हैं और सॉल्टेड भी होते हैं। तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब हमारा वो उस तरह के डायरेक्टली हम केले वगैरह को इतना ट्रेडिशनली नहीं करते, लेकिन ट्रेडिशनली यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें जिनको हम ड्राई बहुत ज़्यादा करते हैं, ड्राई करने के बाद फिर उनको रोस्ट करते हैं, रोस्ट करने के साथ फिर सॉल्ट भी उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये ट्रेंड यहाँ पे भी थोड़ा सा है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, ड्राई फ्रूट को समझ में आता है, फ्राई कर दिया, रोस्ट कर दिया, वो सब, क्योंकि वो ऑलरेडी फैट एंड प्रोटीन रिच वो है। केला इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट ना, कार्ब सोर्स है, फाइबर है, उसको जब फ्राई कर दिया उसकी कंडीशन क्या होगी, उसके अंदर फाइबर कितना रह गया, ठीक है। फिर उससे एक और चीज़, फिर आपने जब लंबी की, मुझे एक और चीज़ याद आ गई, समटाइम्स पकोड़े बनते हैं ना घरों में, तो उसमें पालक के भी बनते हैं, बैंगन के भी बनते हैं फ्राई करके, तो वो फिर समझ में आती है कि हाँ चलो सब्ज़ी, लेकिन सब्ज़ी भी हो रही है, केला मतलब क्या कल्चर में है उनके, ये प्रॉपर उनके कल्चर में है, वो स्नैक है प्रॉपर तौर पे, पैकेट्स मिलते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम अपनी खाला से कहूँगा, मेरी खाला ये आपके लिए वीडियो है वो। एक और एग्जांपल आ गई ना नजर में, चिप्स भी हम यही करते हैं ना, चिप्स भी तो एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, मतलब पोटैटोस वेजिटेबल है बट स्टिल स्वीट नहीं है ना, मतलब वो एक सोच भी नहीं, स्वीट पोटैटोस भी तो है, स्वीट पोटैटोस। अच्छा, मैंने उसको नहीं कहा। और पोटैटोस जनरली वैसे भी कार्बोहाइड्रेट रिच है, और उनको आप स्लाइस की फॉर्म में काट के तो फ्राई करके घरों में बन रहे होते हैं हमारे यहाँ। हाँ, मतलब जो इंडियन बैकग्राउंड है जिनका, वो तो लाजमी करते होंगे ऐसी चीज़ें, क्योंकि बहुत कॉमन है वहाँ पे। तो मैं ये कहना था कि ख़ास तौर पे मेरी खाला के लिए मैसेज है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम बांग्लादेश अभी जाएं तो वो बनाना चिप्स का एक पैकेट ज़रूर लेकर आएगा, ठीक है। मैंने अपना असल में मैसेज देना था खाला को ना, नेक्स्ट टाइम जाएं बांग्लादेश तो आप ना वो चिप्स ज़रूर लेकर आएँ, जस्ट टू टेस्ट, जस्ट टू एक्सपीरियंस, और मतलब देखें हम भी कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि फ्राई करने के बाद उसको कुछ बचता होगा। चिकन का कुछ नहीं बचता, सिर्फ वो पीछे ऑयल और वो
जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन होती है वो ख़त्म हो जाती सारी, तो बनाना का क्या ही बचता होगा। कंक्लूड करते हैं हम अपना टॉपिक आज का। तो मैं लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से पूछना चाहूँगा एट द एंड, क्या फाइबर दोस्त है या दुश्मन है? अगर तो इंसानों की तरह इस्तेमाल करेंगे तो दोस्त है, अगर जानवरों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो दुश्मन है। आजकल हमारा भी होता है, अक्सर हम कई बार डाइट प्लान्स में ना लोगों को चिया सीड या सीलियम हस्क वगैरह दे रहे होते हैं, इस्पगोल वगैरह, वो उन लोगों को दे रहे होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन या इस तरह के मसले मसाइल अक्सर आ रहे हैं, तो उनको रेकमेंड करते हैं। तो अगर उसको ज़रूरत है किसी चीज़ की तो दोस्त है, अगर तो ज़रूरत नहीं है तो फिर दुश्मन है। सिंपल सी बात है। आपने नया जवाब देना है, कुछ सेम नहीं देना, कुछ नया है अब्दुल्ला भाई, कुछ नया निकाल, सेम नहीं करना, कुछ सोचें। 2-3 मुहावरे मेरे जहन में आ रहे हैं। एक तो ये कि दूर के ढोल सुहाने, कि जो लोग माइनस फाइबर डाइट ले रहे होते हैं, यानी कि टोटली प्रोसेस्ड फूड्स पे होते हैं, तो उनको लग रहा होता है कि फाइबर इज़ द ओनली फिक्स। तो ऐसा नहीं है, मतलब उसके साथ वही बात है कि कॉम्प्लिकेशंस भी अटैच हैं। और इसी तरह एक और है कि पता नहीं मुझे सही करेंगे, करेक्ट करेंगे आप, क्योंकि कहते हैं कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो बात यह है कि फ़ाइबर जो है वो समटाइम्स आपको बेनिफिट्स भी देता है, बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका सिर्फ द ओनली फ्रेंड वही है। तो बाकी चीज़ें भी फूड में जो है वो भी फ्रेंड्स हैं, और सबको एक अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ इस्तेमाल करना सब चीज़ों को, दैट इज़ द मेन थिंग। मेरा ख्याल है कि जो हमारा मैसेज भी है, और मेरी तरफ से तो यही है कि हर चीज़ को एक एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो दैट इज़ हेल्दी। और मेरा टेक इसमें ये है कि फाइबर इज़ योर फ्रेंड। एफ से फाइबर, एफ से फ्रेंड। फ्रेंड इसलिए है क्योंकि जनरल जो हमारे मैं क्यों कह रहा हूँ ये, इसलिए कह रहा हूँ कि जो जनरल परसेप्शन है ना, ये जनरल हैबिट्स हैं, वो तबाह हो चुकी हैं, सत्यानाश हो चुका है। तो फाइबर है ही नहीं, जिस तरह जैन भाई ने बताया, अब्दुल्ला भाई ने बताया कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो डाइटरी पैटर्न का हिस्सा ही नहीं है। मेरी अपनी एक क्लाइंट है, वो उसकी मदर उसको करवा ही नहीं रही, फोकस ही नहीं करवा रही कि भाई तुम डाइट प्लान लिया हुआ है, तुम इसको अच्छे से फॉलो करो। वो कह रही है फ्रूट्स खाती ही नहीं है, भाई खिलाएं तो खाएगी ना। ये आपके लिए मैसेज, जो अगर आप वीडियो देख रही तो आप भी सुन लें, उसे खिलाएं, फ्रूट्स खिलाएं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि फ्रेंड है, खिलाएं, थोड़ा सा हैबिट बने, लेकिन दुश्मन वो है जो सप्लीमेंटेशन में लोगों की फक्कियों में है, ठीक है, वो दुश्मन है आपका। या मार्केटिंग स्टंट है, बिस्किट्स के अंदर फाइबर है बहुत ज़्यादा, वो आपका दुश्मन है। वो फाइबर के साथ शुगर भी आपको इंटेक करवा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी करवा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी साथ दे रहे हैं। उसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो एक खुशनुमा धोखा है। दूर से आपको खुशनुमा नज़र आ रहा है, लेकिन वो करीब जाके देखेंगे तो वो फ्रॉड है आपके साथ, कोई मार्केटिंग स्टंट हो रहा है आपके साथ। बस वो हम बाहैसियत कौम आसानी से मार्केटिंग स्टंट में आ जाते हैं। चलें, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने का। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। हमारी सीरीज़ को, हमारी वीडियोस को आप सपोर्ट करें, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी कोई क्यूरी हमारे से मिस हो जाती है तो वो कमेंट में बताएं, और दूसरा हमें नए टॉपिक्स भी बताया करें कि हम किसके ऊपर वीडियोस बनाया करें या कौन सी डिस्कशन लेकर आया करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।